नमस्कार, मैं रवि पंत। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओस के ऊपर। आईपीओ से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करे हैं। तो आज के वीडियो में क्या खास है? आज के वीडियो में एक तो हम पुराने वीडियोस को ही रिकैप करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आज के सिनेरियो में हमारे को आईपीओस को कैसे लेना चाहिए, कितना सीरियसली देखना चाहिए। तो देखिए, आईपीओस क्या होते हैं? आईपीओस तो हमें पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, राइट। और जो कंपनीज हैं वो अपने आईपीओ के जरिए दो तरीके से आईपीओ इशू कर सकती है। वो फ्रेश इशू भी कर सकती है और वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी अपने आईपीओस लेकर आ सकती है। मतलब क्या होता है कि कंपनी जब मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने के लिए आती है तो सबसे पहले वो आईपीओ लेकर आती है, राइट। उससे पहले वो अनलिस्टेड स्पेस में रहती है। अब देखिए, आईपीओ मैंने बताया दो तरीके से आप लेकर आ सकते हैं। आप फ्रेश इशू ला सकते हैं और आप ऑफर फॉर सेल ला सकते हैं। फ्रेश इशू का मतलब क्या हो गया? जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है और वो फ्रेश इशू लेकर आती है, मान लीजिए 100 रुपये का आईपीओ आया, तो जो 100 रुपये हैं, अगर फ्रेश इशू है तो 100 के 100 रुपये कंपनी की जेब में चले जाते हैं और कंपनी उससे अपना कोई भी काम कर सकती है। माना डेट पे कर सकती है, या फिर कोई एक्सपेंशन प्लान कर सकती है, या फिर वो अपनी वर्किंग कैपिटल को बेटर कर सकती है। मतलब इस अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसी में कहीं ना कहीं वो उस पैसे को लगाती है। दूसरा आईपीओ का कॉन्सेप्ट होता है ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। उसमें क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने, वो प्रोमोटर भी हो सकते हैं और वो कुछ अदर इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने कुछ अपने शेयर्स जो है वो सेल करते हैं पब्लिक को, राइट। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लीट एग्जिट ले लें कंपनी से, और या ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्शियल एग्जिट ले लें कंपनी से। मान लीजिए किसी जैसे किसी कंपनी के जो 100% हैं प्रोमोटर्स के पास शेयर्स, तो मान लीजिए उन्होंने 15% का आईपीओ ले आए, तो यानी अब वो 85% के प्रोमोटर के ओनर रह जाएंगे, 15% जो है वो कंपनी के पास चला जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये होता है ओएफएस। ओएफएस में क्या होता है, कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अपना शेयर बेचते हैं, जो अपने शेयर्स को बेचते हैं पब्लिक को, जो पैसा आता है वो ले लेते हैं और अपना एग्जिट ले लेते हैं, जितना भी परसेंटेज का एग्जिट उन्होंने किया है। तो अब आईपीओ दोनों तरह से होता है। आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में जाता है, राइट। यानी हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां पर सबसे पहले कंपनी आती है अपने आईपीओ को लेकर, राइट। उसके बाद जब जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में शिफ्ट हो जाती है। सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? वो मार्केट जहां पर हम लोग फिर बाय सेल करने लगते हैं, राइट। आईपीओ के लिए तो आपको ध्यान होगा कि आप मार्केट से नहीं खरीदते, आईपीओ के लिए आप अप्लाई करते हैं, राइट। और जो सेकेंडरी मार्केट में आप ओपनली जब शेयर बाय सेल कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है, राइट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, आमतौर पर दोनों में क्या कनेक्शन होता है कि जो सेकेंडरी मार्केट जब अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है, जब सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो आईपीओज हैं प्राइमरी मार्केट में पुश होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब सेकेंडरी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो हाई होप्स होती हैं, और उस टाइम पर क्या होता है कि सब कुछ जो भी आता है वो बिक जाता है, इस तरीके से चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आईपीओज हैं वो भी जब मार्केट में ऐसी एक्सट्रीम बुल सिनेरियोज में आते हैं तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं, अपनी पुरानी वीडियोस में हमने आपसे शेयर किया कि क्या हमारे को आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें हमने बोला था कि अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ को देखते हैं एक लॉटरी टिकट की तरह, तो शायद ठीक है, वो आपका अपना कॉल है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अलॉटमेंट ट्राई करते हैं, अलॉटमेंट मिल जाता है। अगर लिस्टिंग गेन होता है तो आप लिस्टिंग गेन लेते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। तो ये तो ठीक हो गया, आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, आप ही का खुद का क्रिएट किया हुआ। इनफैक्ट सेबी ने भी इसको नोटिस किया था कि नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अब लिस्टिंग गेन्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, राइट। तो यानी किसी आईपीओ में वो कोई भी पार्टिसिपेशन किस वजह से हो वो तो छोड़ दीजिए, वो लिस्टिंग गेन की वजह से तो डेफिनेटली होता है, राइट। तो इसको हम स्पेकुलेटिव कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। अब आते हैं कि क्या हमारे को बियॉन्ड स्पेकुलेशंस ऑफ लिस्टिंग गेन्स, क्या हमारे को आईपीओज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढनी चाहिए? तो हमने आपसे शेयर किया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई? कंपनी अच्छी है बुरी है से इसका मतलब नहीं है। जो भी कंपनी मार्केट में आ रही है वो कंपनी तो अच्छी होगी, राइट। लेकिन अब होता क्या है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट जो है हमारे पास, जो ऑलरेडी हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं, हमें वहीं पर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि जो नई कंपनी आ रही है वो हो सकता है आपकी
आपको लगता हो कि उस कंपनी में काफ़ी स्कोप है, आपको लगता हो कि उस कंपनी के पास काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं ऐसी कोई यूनिकनेस है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तब भी मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि कंपनी को पहले शेयर मार्केट में लिस्ट होने देना चाहिए और उसके बाद उसको ट्रैक करना चाहिए, उसको थोड़ा समय देना चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए। इसकी क्या वजह है? देखिए होता क्या है, जब आईपीओज आते हैं तो उस समय जो जिस प्राइस पर आईपीओ आता है ना, वो स्टीप वैल्यूएशन मतलब स्टीप प्राइसेस होते हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पर आईपीओ आते हैं। तो और ऐसे में क्या होता है कि जो कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू और जो आईपीओ वैल्यूएशन होते हैं वो जरूरी नहीं है मैच करें, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि जब आईपीओ आता है, लिस्ट होता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर कि आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चला जाता है और सब लोगों को लगता है कि बताओ कंपनी तो काम ही नहीं कर रही है। बट होता क्या है कि वो इतने महंगे होते हैं कि कंपनी अपनी ऑपरेशन से मैच नहीं कर पाती अपने खुद के लिस्टिंग प्राइस को, राइट। तो इसीलिए फिर क्या होता है, धीरे 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 वो जो प्राइस है वो पहले बहुत नीचे जाता है और फिर तब जाके कहीं सेटल होने लगता है मार्केट में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कोई आईपीओ आ रहा है तो उसको आने दीजिए, लिस्टिंग होने दीजिए और उसको ट्रैक करते रहिए। और जब थोड़ा समय बिता ले वो वहाँ पे, थोड़ा समय का मतलब 1-1.5 साल वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाए, तो तब आपने सोचना है कि आपने उस शेयर में इन्वेस्ट करना है। देखिए ऐसे में एक चीज़ जरूर आपको लगेगी कि मान लो वो शेयर बढ़ता ही चला गया 1 साल में, तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कोई आईपीओ आया और वो अपने अच्छे वैल्यूएशन पर आया था, स्टीप वैल्यूएशन नहीं था, जेन्युइन वैल्यूएशन पर आया था और उसके बाद उसने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई, अगर आपके हाथ से छूट भी गया तो कोई बात नहीं, इतने सारे और शेयर्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन सोचिए अगर आपने कोई ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जो कि पहले जब आपने हाई रेट पे इन्वेस्ट किया और उसके बाद वो अपने 50% प्राइस पर आ गया, तो बेकार है ना। तो इसीलिए अगर कोई बढ़ता हुआ शेयर आपके पास से छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं। पर अगर कोई खराब शेयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी कैपिटल फंस जाती है। मार्केट में तो हम पैसे कमाने आए हैं, पैसे फंसाने नहीं आए हैं, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आईपीओ को आने दें, पहले सेटल होने दें। सेटल होने के बाद जब वो अलाइन हो जाए मार्केट कंडीशंस के साथ, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। और तब तक आपके पास मार्केट में और बहुत सारे शेयर्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए, राइट। अब आते हैं आज की करंट सिनेरियो। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आईपीओ में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस बाइंग नहीं करनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ आईपीओ, राइट, बाद में सोचेंगे। अब आते हैं कि आज की करंट सिनेरियो। देखिए मैंने आपसे बोला कि जो आईपीओज हैं नॉर्मली कब आते हैं, सबसे ज़्यादा आईपीओज तब आते हैं जब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो में होता है, जब सेकेंडरी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस टाइम पर कंपनीज अपने आईपीओज को पुश करती हैं। पर्पस सिर्फ एक होता है, उनको अच्छा वैल्यूएशन मिलता है और दूसरा जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। और अब लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी करेंटली अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में सेकेंडरी मार्केट ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, इनफैक्ट फ्लैट ही रहा है लगभग अगर देखें, राइट। और अपने पीक से तो बहुत नीचे है, राइट। ऐसे में लेकिन तभी भी आईपीओज का आना थमा नहीं है, आईपीओज अभी भी आते जा रहे हैं। तो ऐसे अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये आईपीओज आ रहे हैं। तो देखिए हमने बताया, एक तो लिस्टिंग गेन वाला कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया कि जहां एक तरफ सेबी ने रिसर्च करी थी और ये बताया था कि भाई नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अब लिस्टिंग गेन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक वजह तो यही हो सकती है कि आईपीओ आ रहे हैं और वो सक्सेस हो रहे हैं। अब आप इसको दोनों एंगल से देखिए, आईपीओ आ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज मार्केट में हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, चाहे उनकी वजह ग्लोबल टेंशन हो, चाहे उनकी वजह टैरिफ वॉर हो, चाहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे कंपनी के अपनी इंटरनल इश्यूज, इंटरनल मतलब कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब आ रहे हो, पर वजह चाहे जो भी है, सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आईपीओ जो है वो आते जा रहे हैं। तो ये एक डाइवर्जेंट बिहेवियर है। मतलब अगर आप ऐसे देखें तो मार्केट के बढ़ने, सेकेंडरी मार्केट के बढ़ने पर ही प्राइमरी मार्केट में पुश आता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है लेकिन प्राइमरी मार्केट में पुश है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है लिक्विडिटी, रिटेल पार्टिसिपेशन, इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन। इस समय क्या है, इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में कि जो कुछ भी आ रहा है वो बिक जा रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उसमें अलॉटमेंट मतलब उसमें लोग उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि जहां सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहीं होप्स के भरोसे जो प्राइमरी मार्केट है उसमें भरपूर पैसा इन्वेस्ट हो जा रहा है, राइट। तो लिक्विडिटी और इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन जो है ये एक वजह ज़रूर है इस डाइवर्जेंट बिहेवियर की। अब ये देखिए कितना सही है या गलत है ये तो हम नहीं सोच सकते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ये डाइवर्जेंट बिहेवियर ज़रूर है।
और इसमें ये थोड़ा सा सीरियस ऐसे है, सीरियस मतलब इसमें थोड़ा सा क्योंकि डाइवर्जेंट बिहेवियर है, तो आरबीआई को भी ये लगता है कि ये लिक्विडिटी का ज़्यादा होना ठीक नहीं है मार्केट के लिए। और जबकि आप सोचिए आरबीआई का मेन काम क्या है, आरबीआई का अदरवाइज तो काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल से रिलेटेड, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, या फिर आप कह लें एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो क्या होता है, जो क्रेडिट एंड लिक्विडिटी फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, मतलब जिस पर फाइनेंशियल मार्केट टिका हुआ है, वो भी आरबीआई के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फोकस पॉइंट होता है, राइट। अब यहाँ पर सोचो अगर इंक्रीज लिक्विडिटी हो जाएगी, यानी सारी लिक्विडिटी वहीं चली गई, उसके अलावा अब यहाँ पर इसके अलावा जो इंडियन फाइनेंशियलाइजेशन जो हो रहा है वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारी एसआईपीज बढ़ गई हैं, बहुत सारे इक्विटी लिंक जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में हैं, तो देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा सारा मार्केट में ही जा रहा है। तो इतनी इंक्रीज लिक्विडिटी है कि भले ही सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में भरपूर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल रही है। तो अब इससे हमें क्या क्रक्स निकालना चाहिए, वो ये, मतलब हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो देखिए, जस्ट बिकॉज कि प्राइमरी मार्केट अभी भी उतना ही परफॉर्म कर रहा है जैसे वो आम तौर पर करता है जब सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हम तो वैसे ही पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं कि आईपीओ मार्केट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि देखिए अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी मार्केट कंडीशंस के साथ अलाइन हो गई हैं, उनमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा साउंड डिसीजन है, बजाय कि जो आईपीओ के थ्रू जो कंपनी आ रही है, राइट, उसमें। तो हम तो वैसे ही मना करते हैं। और फिर अभी जब यहाँ पर इंक्रीज्ड होप्स जो होती है ना, कई बार वो बेसलेस होती हैं, और वो क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं एक बुलिश कॉन्सेप्ट का नेगेटिव साइड है कि हम बुलिश, जब एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो में होते हैं तो होप्स बहुत हाई हो जाती हैं, तो फिर हर जगह होप ही दिखती है, तो फिर सब कुछ बिक जाता है। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा मतलब इतने यूफोरिया, आई वुड नॉट से एग्जैक्टली यूफोरिया इन प्राइमरी मार्केट, यस, राइट, बट अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट तो क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई ऐसा यूफोरिक क्रिएशन नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइमरी मार्केट में यूफोरिया जरूर है, वहाँ पर हमें वो फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम अभी भी वही करना है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए आप आईपीओ मार्केट में जाना चाहते हैं, जो कि हम बात भी कर रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, तो वो ठीक है, आपका कॉल है। आप अगर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, नथिंग लाइक इट। लेकिन अब सोचिए, उसमें ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि जिसमें आपको अलॉटमेंट मिला, आमतौर पर तो अलॉटमेंट इतनी आसानी से मिलता नहीं है, पर अगर किसी में मिल गया और सोचिए उसमें आपको लॉस हो गया, तो फिर तो इसीलिए वो भी आपका, इसीलिए मैंने बोला लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का प्लान करना आपका विवेक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हम फिर यही बोलेंगे कि जस्ट बिकॉज कि आईपीओ आते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ में ही इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए फिर से वही काम करें, जो आईपीओ आ रहे हैं उनको सेटल होने दें और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। और मीन टाइम अगर आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं तब तक क्या वेट नहीं करूंगा, तो सेकेंडरी मार्केट की कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर लें। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ वीडियोस भी शेयर करे थे जहाँ पर मैंने आपसे शेयर किया था कि फार्मा की बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। उसके अलावा और बहुत सारे बड़े आईपीओज के नाम हैं जो हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जो कि आने वाले समय में मार्केट में आने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है, वी गेट कैरिड अवे कि यार आईपीओज आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज की नंबर ऑफ आईपीओज बढ़ गए हैं और हमारा सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमारे को अपना शिफ्ट फोकस कर लेना चाहिए आईपीओ मार्केट में। ये सही कंडीशन नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर से दोहरा रहा हूँ, पहला, लिस्टिंग गेन आपका कॉल है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईपीओ को आने दें, अनलिस्टेड स्पेस से लिस्टेड स्पेस में सेटल होने दें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, और या फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स को आज के दिन ज़रूर ढूंढें और डेफिनेटली तब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप वी मेड सेंस। कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड बाय।